एक समय की बात है, एक गांव में सविता नाम की लड़की रहा करती थी। बेचारी वो खाने पीने की बहुत शौकीन थी, इसलिए खा खा कर मोटी हो रखी थी। जैसे भी वो वहाँ से जाती, सभी लोग उसका पीछे से देखकर उसका हंसी मजाक उड़ाया करते थे। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान थी। एक दिन वो घर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसके सामने एक जिम का ऐड आता है। उसने सोच लिया कि मैं जिम करने जाऊँगी। अगले दिन वो जिम के अंदर चली जाती है। वो बोलती है, भैया मेरा शरीर बहुत मोटा है, मुझे आपकी तरह फिट एंड स्लिम होना है। वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज आप हमारी जिम में आए हो, आज आपका पहला दिन है, हम आपको बिल्कुल पतला कर देंगे इनकी तरह। बाकी लड़कियां उसको देखकर काफ़ी हंसने लगती है। देखो ये मोटी यहाँ पर जिम करने के लिए आई है। उन लड़कियों को इग्नोर करके वो उनके पास आके खड़ी हो जाती है और वो बोलता है कि आज तुम्हारा सबका पहला दिन है, इसलिए मैं आज तुम सबको वर्कआउट सिखाता हूँ। सभी लड़कियाँ वर्कआउट करने लगती है, लेकिन जो जिम का ट्रेनर था वो थोड़ा हफ्सी टाइप का था, इसलिए एक लड़की को देखकर वो उसके पास में जाता है। उसको बोलता है कि तुम सही नहीं कर रही हो। मौका पाते हुए उसको पूरे शरीर पे हाथ फेरने लगता है और उसको रोमांटिक मूड में ला देता है। वो लड़की सबको समझ जाती है। वो बोलती है कि सर मुझे पता है आप थोड़े हफ्सी टाइप के हो, इसलिए मैंने दूसरी जिम को ज्वाइन नहीं करके आपके जिम को ज्वाइन किया है, ताकि मैं जिम के साथ साथ रोमांस भी कर सकूं। वो लड़की भी उसका साथ दे रही थी और आज जिम की वर्कआउट कंप्लीट हो जाती है। वो बोलता है कि आज तुम्हारी जिम की वर्कआउट पूरी हो गई, अब तुम आप जा सकते हो, आज तुम्हारा समय कंप्लीट हो गया, मैं कल तुमको एक अच्छा सिखाऊंगा। सभी लड़कियां वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उस एक लड़की को वहाँ पर रोक लेता है। दोनों रोमांस करने लगते हैं। काफ़ी अच्छा मूड हो रहा था और बड़े ही प्यार से एक दूसरे के लिपट के वो प्यार करते हैं। अगले दिन हो जाता है। लड़की वो मोटी वाली लड़की सविता जो होती वो आज थोड़ी लेट आई थी। सभी लड़कियां वो बोलती कि आ गई मोटी। उन लड़कियों की बातों को इग्नोर करने लगती है और सविता अपने काम पे लग जाती है और जिम करने की कोशिश करने लगती है। सविता का यही टारगेट था कि मुझे कैसे भी करके इन सभी लड़कियों की तरह होना है। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो जिम में काफ़ी मेहनत करने लगी और देखते देखते वो एक स्लिम लड़की बन गई। काफ़ी मेहनत के बाद में उसका मोटा शरीर कमज़ोर हो गया और वो एकदम सुंदर और स्लिम लगने लगी। बाकी सभी जिम की लड़कियां उससे जलने लगी। एक दिन जिम का ट्रेनर उसका मन अब इस पर आ गया था, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर दिखने लगी थी और जो सभी लड़कियां जो है वो जिम में एक्सरसाइज करने लगती है। तभी जिम के ट्रेनर की एक नज़र सविता के ऊपर पड़ती है। वो सविता के पास में जाता है और सविता को बोलता है कि देखो सविता, तुम ढंग से नहीं कर रही हो, तुम्हें एक्सरसाइज करना नहीं आता है। देखिए डंबल को इस प्रकार से नहीं पकड़ते, मैं बताता हूँ उस प्रकार से पकड़ते हैं। ये बोलकर वो सविता के पास में आ जाता है और उसे लिपटा लिपटी करने की कोशिश करता है। दरअसल वो हफ्सी टाइप का इंसान था, इसलिए सविता के साथ रोमांस करने लगता है। सविता को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, वो बिल्कुल नई थी, लेकिन फिर भी वो उसका साथ दे रही थी। एक दिन सभी घर पर जा रही थी और सभी लड़कियां घर पे जाने वाली थी। सविता भी घर पर जा रही थी। तभी जिम का ट्रेनर सविता को बोलता है कि तुम रुको, मुझे तुम्हें कोई काम है, तुमने वैसे भी पिछला पेमेंट दिया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, तब तक तुम अपना हिसाब किताब देख लो। ये बोलकर वो कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है और कॉफ़ी में नींद की दवा मिलाकर वहाँ पर लेकर आता है और उसको पिला देता है और उसको सोते ही उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है और गलत सलत काम करता है और पूरा मनोरंजन उसके साथ उठाता है। रातों रात वो उसके साथ बहुत मज़ा लेता है। अगले दिन हो जाता है। जब सविता घर पे उठती है तो उसको थोड़ा प्रेगनेंसी फील होती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। जिम के ट्रेनर के पास में जाती है। वो बोलता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो तुम्हारी गलती है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, तुमने चाय पीने के बाद तुम आराम कर रही थी। वो बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्ही ने मुझे वो नशे वाली चाय पिलाई थी। ये बोलकर जिम ट्रेनर बोलता है कि देखो तुम स्लिम थी इसलिए मेरा मन तुम्हारे ऊपर आ गया, ये बात तुम किसी को मत कहना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बोलकर वो उसको अपनी बातों में फंसलाने की कोशिश करता है और बेचारी सविता बोली थी इसलिए उसकी बात मान भी जाती है और ये बात वो किसी को भी नहीं बोलती है और चुपचाप अपने घर चली जाती है। अगले दिन सविता अपने पति को लेकर उस जिम ट्रेनर के पास में आ जाती है। जिम ट्रेनर आराम कर रहा था। वो उस दोनों को उठाकर कुर्सी पर लाकर बांध देता है और सविता का पति उसकी बहुत पिटाई करता है। वो बेचारा बहुत रोने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन सविता का पति बोलता है कि तुमने मेरे पत्नी के साथ गलत काम किया है, मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो उससे डिवोर्स पेपर ले लेती है और उसको बेचारे को बहुत पीटती है और वो बोलती है कि देखो मैंने इसको चाय पिलाकर मेरे साथ इसने गलत काम किया था। ये बोलकर उसको पुलिस पकड़ ले जाती है और उसकी कहानी का अंत यही हो जाता है।